सीधे हाथ में एक तस्बीह पकड़कर ये पढ़ो। जैसे ही तस्बीह के आखिरी दाने पर पहुँचेंगे दूसरे हाथ में दौलत आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और प्यारे बहनों और भाइयों, अगर आपको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है तो कुरान पाक की ये आयत 100 बार पढ़ लीजिए, एक तस्बीह कर लीजिए। यकीन कीजिए उसी वक्त पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। बेशक आप इसको आज़मा लीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा ज़रिया बनेगा कि मौजज़ाती तौर पर आपको समझ नहीं आएगी कि कैसे पैसों का इंतज़ाम हो गया है। इस अमल को करने से इंशाअल्लाह ताला जो भी आपका मसला होगा, अल्लाह पाक से जितने भी पैसे आप मांगेंगे अल्लाह पाक की गायबी मदद से आपको मिल जाएंगे। तो ये आज का अमल बताने से पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करती हूँ कि मेरी जो भी मुसलमान बहन और भाई जो मेरी आज की वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो परेशान है, दिल में कोई हाजत रखते हैं या कोई मकसद है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करती हूँ कि आज का ये अमल करने की बदौलत से और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह पाक उनको हर जायज़ हाजत मुराद को पूरा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और उनकी हर मकसद में कामयाबी अता कर दे। मोहतरम नाजरीन और प्यारे प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, ये आज का अमल आप दिल में किसी भी वक्त कर सकते हैं। कोई भी नमाज पढ़ने के बाद ये अमल आप कर सकते हैं। बाद उसको करने की जो तरतीब मैं आपको बताऊंगी वो आपने गौर से देख लेनी है। यानी जिस तरतीब से मैं आपको बताऊंगी इस तरतीब से आपने इस अमल को एक बार पढ़ लेना है। और उसके बाद आपको जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी आपने सिर्फ कुरान पाक की आयत जो मैं आपको बताऊंगी वो पढ़नी है। और आप इसको कॉपी पे भी लिख सकते हैं ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और वीडियो को स्किप ना किया करें, गौर से सुना करें और देखा करें और समझा करें ताकि आप लोगों को दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। और कॉपी पे लिख सकते हैं आप वजीफ़ा। इस आयत को सिर्फ एक आयत को आपने पढ़ना है और आपको फ़ौरन जो है वो मदद मिल जाएगी और आपको फ़ौरन जो है वो पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। तो अमल आपने इस तरह से करना है कि ये वजीफ़ा ये अमल आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। आप ये अमल जाए नमाज पर बैठकर कर सकते हैं, बिस्तर पर बैठकर भी कर सकते हैं। बस ये अमल आपने कोई भी नमाज पढ़ने के बाद आपने ये अमल करना है। इस अमल को करने के लिए आपने अपने पास एक पानी का गिलास रख लेना है। 1 कप पानी का गिलास, यानी जितना पानी आप पी सकते हैं उतना उस गिलास में पानी आप डाल लें। आपने जो है पहले 3 मरतबा जो है दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो पढ़ना है। ये जो आप इनको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये दुरूद इब्राहिमी है और ये हम लोग हर नमाज में भी पढ़ते हैं। आपने इसको सबसे पहले पढ़ लेना है वजीफ़ा करने से पहले। अच्छी तरह से देख लें, अगर किसी बहन भाई ने नोट करना है तो वो कर ले। और इसको आपको वैसे तो ये सब बहन भाइयों को आता ही होगा। आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया। जिनको दुरूद इब्राहिमी नहीं आता वो कोई भी छोटा दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद फिर 3 मरतबा सूरह फातिहा को 3 मरतबा पढ़ लेना है। सूरत फातिहा 3 मरतबा पढ़ने के बाद आपने फिर 3 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ लेना है। जब आयतुल कुर्सी को 3 मरतबा पढ़ लेंगे और फिर आपने जब आयतुल कुर्सी को 3 बार पढ़ लेंगे फिर आपने एक तस्बीह जो कि कुरान पाक में एक ताकतवर आयत है 100 मरतबा पढ़नी है। आयत हम आपको जहाँ पे दिखा देते हैं, आप लोग देख लें, ये आपको नज़र आ रही होगी। आप इसको कॉपी पे लिख लें और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आयत पढ़नी है आपने, इसको आपने 3 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। अल्लाह तबारक व तआला से आपने इस तरह से दुआ मांगनी है कि यार मेरे पाक अल्लाह, मुझे पैसों की कभी कमी ना हो। जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत है मेरे अल्लाह मेरी फ़ौरी मदद कर देना।
अल्लाह पाक मेरी जो भी मुश्किलात है इनको दूर कर दे। और अल्लाह तबारक व तआला से आपने ऐसी जो है दुआ मांगनी है कि अल्लाह पाक से ऐसी दौलत मांगनी है जो कि नफ़ा बख्श हो, यानी जिसमें बरकत हो। आपने ऐसी अल्लाह पाक से दौलत मांगनी है। तो आपने फिर 3 दफ़ा इस पानी पर फूंक मार देनी है और वो पानी आपने पी लेना है। और ये अमल जो है आपने सारा अमल एक दफ़ा ही करना है। इसके बाद आप जब भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, जब भी अल्लाह पाक से आप मांगेंगे तो अल्लाह पाक आपको अर्जेंट अता फरमाएगा। करके देखिएगा और मुझे अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मोहतरम नाजरीन, इसके साथ आपने नमाज एहतमाम लाजमी करना। नमाज का पढ़ना मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी नमाज की फजीलत बता देती हूँ। इसकी फजीलत है कि हमज़ा बिन हबीब सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के बारे में सवाल किया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ख्वाइस फ़वाइद और असरार के बारे में इस तरह फरमाया, नमाज दीन के कवानीन में से एक कानून है। परवरदिगार की रज़ा व खुशनुदी नमाज में है। नमाज अम्बिया अलैहिस्सलाम का रास्ता है। नमाजी महबूब मलाइका है। नमाज हदायत ईमान और नूर है। नमाज रोज़ी में बरकत, बदन की राहत, शैतान की नापसंदी और कुफ़ार के मुकाबले में असलाह है। नमाज दुआ की अजाबत और अमाल की कबूलियत का ज़रिया है। नमाज नमाजी और मुल्कुल मौत के दरमियान शफ़ी है। नमाज कब्र में इंसान की मोनस, उसका बिस्तर और मुनकर व नकीर का जवाब है। नमाज क़यामत के दिन नमाजी के सर का ताज, चेहरे का नूर, बदन का लिबास और आतिशे जहन्नम के मुकाबले में सुपर है। नमाज पुलसरात का परवाना, जन्नत की कुंजी, हूरों का महर और जन्नत की कीमत है। नमाज के ज़रिए बंदा बुलंद दर्जा और आला मकाम तक पहुँचता है, इसलिए कि नमाज तस्बीह, तहलील, तमजीद व तकदीस और कौल व दुआ है। हर इबादत का एक स्तून और पाया होता है जिस पर पूरी इमारत का दारोमदार होता है। अगर कभी इस स्तून पर कोई आफत आ जाए तो पूरी इमारत ज़मीन बोस हो जाती है। इसी तरह से नमाज एक दीनदार इंसान के दीन और अकायद के लिए एक स्तून की मानिंद है। अली इब्ने अबी तालिब तमाम मुसलमानों और मोमिनों को वसीयत करते हुए फरमाते हैं, दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह।